बॉलीवुड की दुनिया बड़ी ही शानदार लगती है, चमकते सितारे, फेम, ग्लैमर, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी स्टोरीज छुपी होती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। और आज हम ऐसी ही स्टोरी लेकर आए हैं। श्रद्धा कपूर जो अपनी मासूमियत और टैलेंट की वजह से मशहूर थी, सडन बॉलीवुड से गायब क्यों हो गई? क्या उन्हें बैन कर दिया गया या फिर इसके कुछ और ही राज है? चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। श्रद्धा कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2010 में 3 पत्ती से किया। हालांकि काफी ज्यादा लोगों को ये लगता है कि आशिकी 2 उनकी पहली फिल्म है, इंक्लूडेड मी, क्योंकि 3 पत्ती तो हिट ही नहीं हुई, जिसकी वजह से श्रद्धा को उसमें किसी ने नोटिस ही नहीं किया। श्रद्धा को बचपन से डांस का बहुत शौक है, जो कि ABCD 2 और स्ट्रीट डांसर 3D में दिखता भी है। एक टाइम ऐसा था जब लोग उनकी सिंप्लिसिटी और चार्म के दीवाने थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक राइजिंग स्टार बॉलीवुड सीन से डिसअपीयर हो गई। श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी हैं और इसी वजह से उन्हें नेपोटिज्म की मिसाल कहा गया। उन्हें इस बात की वजह से क्रिटिसाइज भी किया गया कि उनकी सक्सेस के पीछे उनके फादर का हाथ है। लेकिन क्या नेपोटिज्म किसी के करियर को बना और खत्म कर सकता है? शायद नहीं। वैसे 3 पत्ती के बाद श्रद्धा कपूर की एक और फिल्म भी आई थी, लव का दी एंड, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेते हुए दिखाई देती हैं और वो रिलीज हुई थी 2011 में और वो भी जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। श्रद्धा के करियर के स्टार्ट होने से पहले उनके फादर शक्ति कपूर को भी काफी प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर रखा था और उनको भी काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन पर ये एलिगेशंस थी कि उन्होंने कास्टिंग काउच वीडियो में एक सीक्रेट ऑपरेशन में काफी ज्यादा लोगों को एक्सपोज कर दिया था और ये भी एक वजह बनी श्रद्धा कपूर के करियर में कॉम्प्लिकेशंस की। She had to just do it once. What? Fuck. Not fuck too early. श्रद्धा कपूर को अपने बॉलीवुड डेब्यू के बाद यशराज फिल्म से 3 फिल्मों की ऑफर आई। यशराज के साथ काम करना तो ड्रीम है काफी ज्यादा लोगों का, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा लोगों की जिंदगी बनाई है। तो श्रद्धा ने फटाफट उन 3 फिल्मों को साइन कर लिया। लेकिन फिर क्या था, साथ ही पहुंच गए आशिकी 2 लेके हमारे महेश भट्ट साहब। श्रद्धा ने जब आशिकी 2 की स्क्रिप्ट को देखा तो उन्होंने देखा कि बाकी 3 फिल्मों में उनके कैरेक्टर्स कुछ वीक हैं। इस चीज को सोचते हुए उन्होंने आशिकी 2 को साइन कर दिया और यशराज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको तोड़ दिया। यशराज के कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा था कि श्रद्धा उनके साथ अगर काम कर रही है तो बाकी और किसी फिल्म के साथ काम नहीं कर सकती। और आशिकी 2 उनके लिए एक बड़ा ब्रेक था जो उनको ओवरनाइट स्टार बना सकता था, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बाद आदित्य चोपड़ा काफी नाराज हुए, लेकिन ऑफिशियली तौर पर उन्होंने श्रद्धा कपूर को बैन करने की कोई भी न्यूज नहीं दी। हाँ, मगर लेकिन उसके बाद कोई काम भी नहीं दिया। करण जौहर ने अपने शो कॉफी विद करण में श्रद्धा कपूर से आदित्य चोपड़ा से अपने रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि have an amicable and cordial relationship with Aditya Chopra now? He is always going to be my mentor. Right. Always. It's all okay now. Well, I'm just waiting for the day when he calls me and he tells me, Shraddha, I want you in a film. So, fingers crossed that should happen soon. I'm sure that'll happen. ये न्यूज वैसे सुनने को तो नहीं मिली, लेकिन रूमर्स है कि यशराज ने उन्हें अनऑफिशियली बैन कर रखा है। और अब बात आती है अनदर बिग वन प्रोडक्शन हाउस की, जब उन्होंने भी श्रद्धा कपूर के साथ काम करने के लिए कर दिया इनकार, यानी कि धर्मा प्रोडक्शन। धर्मा प्रोडक्शन ने श्रद्धा कपूर के साथ कुछ फिल्म्स की, जैसे कि गोरी तेरे प्यार में, उंगली और ओके जानू। इनकी स्क्रिप्ट्स वीक होने की वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा नहीं चल सकी और हिट साबित नहीं हुई। शायद यही वजह है कि धर्मा प्रोडक्शन ने भी श्रद्धा कपूर के साथ काम करने के लिए इनकार कर दिया। और ये रूमर्स भी है कि बॉलीवुड के मेजर प्रोडक्शन हाउसेस ने उन्हें अनऑफिशियली बैन कर रखा है। और ये प्रूफ है इस बात का कि उन्हें कुछ खास मूवीज ऑफर नहीं हो रही। वैसे अगर उनकी फिल्म्स को देखा जाए, जैसे कि एक विलन जिसमें उन्होंने एज अ सिंगर भी काम किया, उंगली, ABCD 2, बागी, रॉक ऑन 2, ओके जानू, हाफ गर्लफ्रेंड, हसीना पार्कर, बत्ती गुल मीटर चालू और साहू, इन तमाम फिल्मों में उनके कैरेक्टर कुछ मजबूत दिखाई नहीं दिए, क्योंकि इन फिल्मों को देखकर यूं लगता है कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम किया है और इन कैरेक्टर्स को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कुछ खास एफर्ट भी नहीं की, जिसकी वजह से ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास पसंद नहीं आती और उनके कैरेक्टर मेमोरेबल नहीं रहते। और तो और 2020 में बॉलीवुड को एक बड़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, जब NCB ने ड्रग्स एंगल की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसमें श्रद्धा कपूर का नाम भी आया। यहाँ तक कि उनका एलिजेड कनेक्शन ड्रग्स कार्टल्स के साथ दिखाया गया।
इवन उन्होंने अपने ऊपर तमाम लगे एलिगेशंस को डिनाई भी किया, लेकिन मीडिया और पब्लिक ट्रायल ने उनके करियर को झटके में डाल दिया। ये सब एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज मिलकर श्रद्धा कपूर की रेपुटेशन को डैमेज करने लगे। और बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां पर एक्टर की इमेज उसके लिए सब कुछ होता है। जब किसी एक्टर की इमेज को खराब कर दिया जाए तो उसे प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं। खैर, अब बात करते हैं अच्छे दिनों की। जब 2024 में रिलीज हुई स्ट्रीट 2 और बॉक्स ऑफिस पर भी छा गई। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले ही दिन 64.80 करोड़ कमा लिए थे, जो कि बॉलीवुड में सेकंड बिगेस्ट स्टार था। इस फिल्म ने अपने पहले ही वीक में 300 करोड़ क्रॉस किया और अब तक 873.79 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। यानी कि ये फिल्म बन गई है 2024 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म। फिल्म में मौजूद तमाम एक्टर्स राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, वरुण शर्मा और अभिषेक बनर्जी की बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही है, लेकिन श्रद्धा कपूर की तारीफ तो नेक्स्ट लेवल तक चली गई इंस्टाग्राम पर। कहा जा रहा है कि हर जगह पर उनके नाम को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मैं इस पे कुछ बोलूंगा तो बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बट बियॉन्ड अ पॉइंट वो एक पीआर गेम है ऑफ upping, you know, or downing somebody. I don't know. वैसे श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर द मोस्ट फॉलोइंग पर्सनैलिटी भी हैं, क्योंकि वो अपनी सिंपलिसिटी को अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्यार मिलता है। अभी तो श्रद्धा कपूर के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, क्योंकि करण जौहर, जिन्होंने काफी टाइम तक श्रद्धा कपूर के साथ काम नहीं किया था, उन्होंने भी श्रद्धा के लिए स्ट्रीट 2 की सक्सेस के बाद एक पोस्ट की है। ये सब तो ठीक हो ही जाएगा। और आप सब मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी लाइफ में भी कुछ सही हो जाए। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस किस ने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक और अगली इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियो के साथ। बाय बाय।